हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे और मजे में होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी के क्लास 8 का टॉपिक, जिसका नाम है रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। यानी कि जो रिसोर्स यानी कि जो सोर्स है हम लोग का, वो कैसे यूटिलाइज यानी कि उसका कैसे यूज होता है, और डेवलपमेंट और हमारा जो कंट्री है वो विकसित यानी कि डेवलप कैसे होता है। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे रिसोर्स के बारे में, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स यानी कि कहाँ कहाँ पर ये जो रिसोर्स है ये यूज होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स यानी कि कितने भागों में बांटा गया है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन यानी कि हम लोग को क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, उन सब के बारे में भी समझेंगे। और कंजर्वेशन यानी कि किसी भी चीज़ को बचाएंगे कैसे करके हम लोग, वो भी समझेंगे। सबसे पहले समझते रिसोर्स क्या होता है। तो रिसोर्स क्या होता है, ऑल दी थिंग्स that are necessary for our existence on the earth। यानी कि वो सारे चीज जो कि क्या होगा हमारे हम लोगों का अर्थ पर रहने के लिए, हम लोग को एग्जिस्ट करने के लिए, किस पर अर्थ पर एग्जिस्ट करने के लिए हम लोग को जो चीज़ की जरूरत पड़ेगी उसे क्या बोलते हैं, रिसोर्स। यानी कि हम लोग को अर्थ पर जिंदा रहने के लिए अगर किसी भी चीज़ की जरूरत है तो वो हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्स यानी कि एक हम लोग के लिए वो एक रहने का जरिया है। इसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ये 6 तरह से क्या होते हैं जो रिसोर्स है यूटिलाइज होते हैं। पहला है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का तीन तरह से होते हैं। पहला क्या है, अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, यानी कि जो हम लोग का जो रिसोर्स रहेगा तभी तो क्या होगा, वो यूज होगा। और जो ये जो यूटिलाइज होता है कैसे होता है, अगर हमारे पास क्या रहेगा, ह्यूमन स्किल और या फिर टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम लोग उसके हमारे पास कितना भी चीज़ का हम लोग उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले कॉटन, अगर हमारे पास कितना भी कॉटन रहेगा और अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी और स्किल ही नहीं रहेगा तो हम लोग उसका क्या यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग उसमें क्या करेंगे, ह्यूमन स्किल रहेगा किसी के पास तो क्या करेगा उससे वो, या फिर टेक्नोलॉजी रहेगा तो उसको यार्न बनाएगा, और फिर उसी से क्या बनाएगा, अगर टेक्नोलॉजी रहा तो फिर क्या बनाएगा, फिर उसके बाद बनाएगा क्लॉथ। इस तरह से क्या होगा, और जो क्या होगा, कॉटन से यार्न बना यानी कि ये टेक्नोलॉजी हुआ, यार्न से क्लॉथ बना ये भी टेक्नोलॉजी हुआ। और जो टेक्नोलॉजिकल मशीन जो हुआ, जो जिस मशीन को बनाया वो कौन बनाया, वो तो इंसान बनाया था, वो क्या हुआ, एक तरह से ह्यूमन स्किल हुआ। स्किल मतलब क्या होता है, जो इसके पास क्या होता है, कोई गुण होता है, गुण की वजह से क्या हुआ, उसने मशीन बनाया कोई, और वो मशीन क्या किया, फिर कॉटन से यार्न बनाया और यार्न से क्लॉथ बना दिया। तो एक क्या किस पर डिपेंड है, ह्यूमन स्किल पर डिपेंड करता है। हम लोगों ने ह्यूमन स्किल भी समझ लिया। इसका क्या, अवेबिलिटी ऑफ वाटर, और क्या होता है, मोस्ट ऑफ दी वर्क में क्या होता है, वाटर का जरूरत होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले अगर कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में भी किस चीज़ की जरूरत पड़ता है, वाटर का जरूरत पड़ता है। चाहे किसी भी तरह का फैक्ट्री हो, क्या होगा, उसमें वाटर की जरूरत पड़ेगा। और अगर हम लोग क्लॉथ का फैक्ट्री का बात कर ले तो वहाँ पर क्या होगा, जो अगर हम लोग ऊल का बात कर लेंगे तो वो जब भेड़ से निकाला जाता है शेयरिंग के प्रोसेस के थ्रू, तो क्या होता है, उसको भी फिर वहाँ पर से साफ किया जाता है स्कोरिंग के प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं, स्कोरिंग बोलते हैं। जिस प्रोसेस से क्या होता है, उसको भी साफ किया जाता है डिटर्जेंट से। तो उसके सिर्फ डिटर्जेंट से तो नहीं होगा, क्या होगा, वहाँ पर वाटर का भी यूज होगा। और इसी का मतलब क्या है यहाँ पर, कि मोस्ट ऑफ दी जितने भी क्या होगा रिसोर्स का यूज होगा, या फिर कितने भी क्या, अगर हम लोग को कोई भी यूज करना है, किसी भी चीज को कोई चीज बनाना है तो उसके लिए किसी चीज का जरूरत पड़ेगा, वाटर का। उसके बाद क्या है, अवेबिलिटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब यहाँ पर राजधानी नहीं, कैपिटल का मतलब क्या है, यहाँ पर मनी। क्या मतलब है, मनी। और जब तक पैसा नहीं रहेगा तो हम लोग मशीन नहीं बना पा सकते हैं। और क्या रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो ह्यूमन जो जिसके पास स्किल्ड वर्कर है वो हमारे पास नहीं रहेंगे, क्योंकि पैसा पड़ी, क्योंकि अगर हम लोग किसी को क्या करेंगे, उसके मेहनत के पैसे नहीं देंगे तो क्या होगा, कोई भी हमारे पास काम नहीं करेगा हमारे अंडर। इसलिए क्या अवेलेबिलिटी ऑफ मनी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक पैसा ही नहीं रहेगा हम लोग के पास तो हम लोग कॉटन कहाँ से लाएंगे, और कॉटन से यार्न बनाने का मशीन किससे बनवाएंगे, और जो मशीन कहाँ से खरीदेंगे, किस पैसे से, उसके लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए। उसके बाद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, हम लोग समझ गए कि कॉटन से यार्न के लिए किसी की जरूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। टेक्नोलॉजी रहेगा तभी क्या होगा, मशीन बन पाएगा।
और मशीन कैसे बनेगा, टेक्नोलॉजी के थ्रू। उसके बाद क्या, अवेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट, और ट्रांसपोर्ट का तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर बन के फैक्ट्री में ही रखा रह गया तो हमारे पास आएगा ही नहीं कोई भी चीज़, यानी कि ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो क्या होगा, डेवलपमेंट भी नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले लिए कि हम लोग का क्या वहाँ पर क्लॉथ बना किसी फैक्ट्री में, और वो हमारे पास आया ही नहीं, कहीं फैक्ट्री में ही रह गया, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का कोई फैसिलिटी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो सामान क्या रह जाएगा, फैक्ट्री में ही रखा रहेगा, और फैक्ट्री में ही रहेगा तो हमारे पास क्लॉथ की कमी हो जाएगी। और टेक्नोलॉजी में भी हम लोग यहाँ पर क्लॉथ की इसलिए यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी का यहाँ पर बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग किसी दूसरा चीज़ ले तो वहाँ पर क्या, डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ जरूरी है, तो वो भी हम लोग को नहीं मिल पाएगा। इसके बाद अगर हम लोग समझ लेते क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या है, रिन्यूएबिलिटी, यानी कि जिसको हम लोग नया बना सकते हैं। इसका क्या होता है, 2 टाइप से। पहला है रिन्यूएबल, और दूसरा क्या है, नॉन रिन्यूएबल। यानी कि रिन्यूएबल मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग जैसे कि वाटर को क्या करते हैं हम लोग, यूज कर लेते हैं पहले, और उसके बाद याद क्या होता है, वो फिर अंडरग्राउंड यानी कि ग्राउंड में जाता है, अंदर जाता है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। फिर क्या होता है, वो बहुत समय के बाद नीचे जाता है, और फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, और वो जाते जाते ही क्या होता है, प्योरीफाई होता है, क्योंकि अलग अलग लेयर्स होते हैं सॉइल के। और उसके बाद क्या होता है, फिर हम लोग उसको वापस ऊपर लाते हैं। यानी कि ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। या फिर सोलर एनर्जी की बात करें, यानी कि जो सनलाइट है उसी को सोलर एनर्जी बोलते हैं। तो वो क्या है, हम लोग को हमेशा मिलता रहता है, वो रिन्यूएबल है। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल, यानी कि जिसको हम लोग दोबारा नहीं बना सकते वापस, सेम उसी चीज को वैसा बना सकते हैं, लेकिन सेम उसी चीज को वो नहीं बना सकते वापस। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते कोल, पेट्रोलियम, इनसे वो क्या कर सकते हैं, हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। यानी कि ये जो एक बार यूज हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे दूसरा बनने में, यानी कि सेम इसी तरह का कोल बनने में बहुत समय लगेगा। लेकिन जो हम लोगों के पास कोल था और हम लोगों ने जिसका यूज कर लिया, जिसको हम लोगों ने जला दिया, उसके बाद उसी का फिर वापस से कोल नहीं बनेगा। इसके अलावा क्या होगा, दूसरा कोल बनेगा जो कब होगा, बहुत टाइम के बाद। इसका बाद क्या है, ऑरिजिन, ऑरिजिन यानी कि बनना। तो ये क्या है, 2 टाइप्स में। इसका भी क्या है, पहला है बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक यानी कि जो लिविंग बींग्स, यानी कि जो अर्थ पर जितने भी लिविंग बींग है वो बायोटिक में आते हैं, और जितने भी नॉन लिविंग बींग है वो एबायोटिक में आते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया, और एबायोटिक में क्या ले लेंगे, वाटर, सॉइल, रॉक, एयर, ये सब क्या है, एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग बींग है। और जो बायोटिक यानी कि लिविंग बींग, उसमें क्या आते हैं, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। उसके बाद अकरेंस, यानी कि किस किस तरह के होते हैं। तो पहला है मैनमेड और दूसरा है नेचुरल। मैनमेड, नेचुरल। मैनमेड यानी कि जो क्या होता है, जो हम इंसानों के द्वारा बनाया गया, और तो नेचुरल यानी कि जो नेचर के द्वारा बनता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले वाटर, तो वाटर क्या है कि नेचुरल रिसोर्स है। और हम लोग बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग क्या है, एक मैनमेड रिसोर्स है। बिल्डिंग मतलब जिसको कि क्या कर सकते हैं, हम लोग खुद से बना सकते हैं। लेकिन जो मैनमेड रिसोर्स है वो किस पर डिपेंड है, नेचुरल रिसोर्स पर। एग्जाम्पल के लिए अगर जैसे कि हम लोग बिल्डिंग बनाने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है, ब्रिक्स की, और ब्रिक को बनाने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है, सॉइल की। और सॉइल का एक नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि जो हम लोग का मैनमेड रिसोर्स है वो फुली डिपेंडेंट किस पर है, नेचुरल रिसोर्स पर, या चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। इसके बाद क्या है, डेवलपमेंट, यानी कि जो ग्रोथ होता है, यानी कि हमारा कंट्री डेवलप हो रहा है उसी तरह से। तो जो जैसे कि यूएसए, जापान, ये सब क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन जो हमारा इंडिया है वो क्या है, इंडिया
वो डेवलपिंग स्टेज पर है, यानी कि वो अभी डेवलपिंग कंट्री है, वो अभी डेवलप नहीं हुआ, वो डेवलप हो रहा है, उसी को बोलते हैं डेवलपिंग कंट्री, जो कि हमारा क्या है, इंडिया है। तो इसमें क्या ये भी दो तरीका का होता है, पहला है एक्चुअल और दूसरा पोटेंशियल। एक्चुअल यानी कि जिसका क्या होता है, हम लोग को फुली अमाउंट पता होता है और हम लोग को उसके बारे में जानकारी होती है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले लें तो जो सऊदी अरेबिया है उसके पास क्या है, ऑयल है, उसके पास ऑयल है, तो उसका पास ऑयल कितना है, कितना है, वो है 25.9%। इसको हम लोग अप्रॉक्स ले ले तो कितना 26% हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात कर ले कि कोल और पेट्रोलियम इंडिया में कितना है, तो हम लोग उसका पता नहीं लगा सकते, यानी कि वो क्या है, एक तरीके से क्या हुआ, पोटेंशियल, यानी कि उसका हम लोग का एक्चुअल अमाउंट और जो कहाँ पर है वो हम लोग का वहाँ पर खोजबीन नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ पर क्या होता है, जो फिक्स रहता है, जो कि किसी सर्वे के द्वारा पता कर लिया जाता है, उसी को बोलते क्या, हम लोग एक्चुअल। एक्चुअल में क्या है, वो है जैसे कि अगर 26% क्या है, सऊदी अरेबिया ऑयल को रिजर्व करके रखता है, यानी कि उसके पास क्या 26% ऑयल है पूरे वर्ल्ड का। वही अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का पता ही नहीं है, क्योंकि वो क्या है, एक पोटेंशियल रिसोर्स है। इसके बाद हम लोग समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, अगर हम लोग किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, और उसमें क्या आता है, विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। यानी कि बिना क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट को बिना डैमेज किए हुए, यानी कि बिना डैमेज के अगर हम लोग एनवायरनमेंट को बिना डैमेज किए क्या करते हैं, कोई भी डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि हम लोग किसी चीज़ को विकसित करते हैं, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल, यानी कि सस्टेन रहता है वो, यानी कि बचा हुआ रहता है। और उसी से क्या होगा, कंजर्व होगा, यानी कि अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो क्या होगा, कंजर्वेशन भी साथ में होगा ही होगा। क्योंकि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को क्या करेंगे, बचा करके हम लोग उसको एक सही अमाउंट में यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कंजर्व बढ़ेगा। अगर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं वाटर, वाटर को अगर हम लोग सही इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे आगे की जनरेशन के लिए बच जाएगा। लेकिन अगर वही हम लोग उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं करेंगे और उसका सही अमाउंट में यूज़ नहीं करेंगे, एक्सेस वाटर को फ्लो करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो कंजर्व नहीं रहेगा और हमारे के आगे जनरेशन के लिए क्या होगा, वो एक बहुत बड़ा समस्या क्या हो जाएगा, क्रिएट करेगा। इसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन, यानी कि किसी भी चीज़ को सही अमाउंट में यूज़ करना और उसको बचाना कंजर्वेशन कहलाता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि किसी भी चीज़ के जो कि एनवायरनमेंट का, यानी कि एनवायरनमेंट को बिना डैमेज किए हुए किसी भी चीज़ को क्या करना, डेवलप करना ही क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम लोग इस वीडियो में जितना भी टॉपिक पर आप लोगों को समझ आ गया तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।